परम ऐश्वर्य को प्राप्त करना हो, परम पद को प्राप्त करना हो, तो अरिहंतों का कीर्तन करो, अरिहंतों के गीत गाओ। कीर्तन का मतलब गीत गाना। और गीत गाने के लिए नजर चाहिए। हमारी आंख कौन सी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है हम गीत गाएंगे या गाली देंगे। यदि आंख श्रद्धा की है तो गीत गाएंगे, आंख नफरत की है तो गाली देंगे। इसलिए कीर्तन के लिए सबसे पहली जरूरत हमारी आंख कैसी है। आंख यदि हनुमान जैसी है तो राम नजर आते हैं। आंख यदि रावण की है तो राम में भी दुश्मन नजर आते हैं। आंख यदि शबरी की है तो राम दिखते हैं। आंख यदि शूर्पणखा की है तो भगवान भी भोगी दिखते हैं। पांडवों के लिए श्री कृष्ण भगवान हैं, दुर्योधन के लिए श्री कृष्ण गाय चराने वाला है। हनुमान के लिए राम भगवान हैं, रावण के लिए राम दुश्मन है। गौतम के लिए महावीर भगवान हैं, गोशालक के लिए महावीर शैतान है। ये फर्क क्यों? महावीर तो एक ही है। किसी को भगवान नजर आ रहे हैं तो किसी को दुश्मन नजर आ रहे हैं। ये फर्क सिर्फ नजरों का। अब दुर्योधन को श्री कृष्ण गाय चराने वाला नजर आ रहा है, अपना दुश्मन नजर आ रहा है, तो दुर्योधन श्री कृष्ण के कभी गीत गा नहीं सकता, वो गाली देगा। गोशालक भगवान महावीर के गीत गा ही नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा की आंख नहीं है। जब तक आंखें स्वार्थ की रहती हैं तो राम को भी, भगवान को भी घर में से निकाल दिया जाता है। आंखें यदि श्रद्धा की होती हैं तो जंगल में जाकर भी भगवान को पूजा जाता है। कैकेयी ने भगवान को बाहर निकाल दिया और भरत जंगल में जाकर भी पूजा करता है। कैकेयी की आंख स्वार्थ की आंख है, भरत की आंख श्रद्धा की आंख है।
श्रद्धा की आंखें होती हैं तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, और श्रद्धा की आंख नहीं होती तो जीवित गुरु भी पत्थर नजर आते हैं। आंख यदि श्रवण कुमार की होती है तो मां बाप की सेवा होती है। आंख यदि कंस की होती है तो मां बाप बोझ नजर आते हैं। इसलिए देखें, अपनी आंख स्वार्थ की आंख है या श्रद्धा की आंख है। श्रद्धा की आंख होगी तो सेवा करते हुए आनंद आएगा, स्वार्थ की आंख होगी तो सेवा भी बोझ बन जाती है।